आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ए स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। तो साथियों, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे जी हाँ, अपने सेक्टर का सबसे धुरंधर शेयर टाटा पावर के बारे में। ये पावर सेक्टर का सबसे ज़बरदस्त शेयर है और इस कंपनी के बाद ही किसी कंपनी का बोलबाला है। वैसे वैल्यूएशन में देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियाँ हैं, इससे बड़ी भी कंपनी, इससे छोटी भी कंपनी है, लेकिन जिस नाम के आगे अगर टाटा लगा हुआ है तो उसका आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कंपनी, जिस कंपनी के नाम के आगे टाटा लगा हुआ है, उसका क्या हिसाब किताब है। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने मुद्दे पे। जी हाँ, टाटा पावर। आज के सेशन में चर्चा फुल इसी कंपनी के ऊपर होगी। तो पहले हम देखते हैं ये लास्ट डे की क्लोजिंग जो आई है, इसकी लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.75% लगभग 2% आपके साथ क्लोजिंग हुई है। और अगर इसकी हम बात कर लें 5 डे में, तो जी हाँ, 5 डे में लगभग 6% का रिटर्न दिया हुआ है। और अगर 1 मंथ की बात करें तो लगभग 100% गिरावट है 1 महीने में। और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में मामूली गिरावट है 1% के आसपास में। और वहीं अगर 1 साल की बात कर लें तो 1 साल में 33% का रिटर्न इन्होंने, इस कंपनी ने अपने निवेशकों को दी है। और अगर यहीं अगर 5 साल की बात कर ले तो 5 साल में लाजवाब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कंपनी का, जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 750%। ये है कंपनी की सिस्टमेटिक और बड़ी कंपनी जो हाथी है, एक तरह से बोले तो हाथी चलता मस्त चाल में है। अगर 33% अगर 1 साल की भी हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो अगर 33% की 3×15 150 हुआ, लेकिन आप 5 साल में जहाँ जाते हैं वहाँ देखिए कितना हो गया ग्रोथ। तो चलिए अब चलते हैं आगे, इसकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और कुछ इस कंपनी के बारे में कुछ रिपोर्ट आई है, कुछ अखबारों की कटिंग है, वो भी मैं शेयर करूँगा। और आप देखेंगे कि अगले ट्रेडिंग सेशन में ये क्या बूम आने वाला है टाटा पावर के अंदर। तो देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने आगे की टॉपिक पे। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि मेरे तरफ से कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कुछ भी करते हैं इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, और कुछ भी करने से पहले आप सोच समझ ले, अपनी एनालिसिस करें या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले, उसके बाद ही कुछ करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। चलिए जानते हैं टाटा पावर किस क्षेत्र में है और क्या करती है, कंपनी के बारे में मोटा मोटा कुछ जान लेते हैं। तो टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि कई फील्ड में काम करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से बिजली उत्पादन एवं संरचना और वितरण के व्यवसाय में शामिल है। इसका उद्देश्य पूरी तरह से अक्षय स्रोतों के माध्यम से बिजली का उत्पन्न करना है। यह सोलर रूफ भी बनाती है, ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। जी हाँ, देखिए ये सोलर रूफ भी बनाती है, ये कंपनी सोलर रूफ भी बनाती है। और 2025 तक, सेकंड पॉइंट है इसका, 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी वर्टिकल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। जो पावर सेक्टर में बहुत सारी कंपनी, अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा, लेकिन इस कंपनी के अंदर जो प्लस पॉइंट है ये सोलर रूफ और सेकंड ईवी चार्जिंग स्टेशन। जी हाँ, ये प्लस पॉइंट है। चलिए आगे हम इसके बारे में चर्चा। अगर इस कंपनी के बारे में बात किया जाए तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,40,000 लगभग 500 करोड़ का है। करंट प्राइस इसकी 440 का है। और वहीं 52 वीक हाई और 52 वीक लो 495 और 414 के समथिंग में। स्टॉक का पी 37 है, बुक वैल्यू 105 है, लगभग अपने बुक वैल्यू से 4 गुना पे ये ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड यार्ड देखा जाए तो 0.47 का है। आरओसी इसका 11.1 है और आरओई 11.3 है। जी हाँ, ये भी ठीक है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। फेस वैल्यू 1 है। और यहीं अगर इंडस्ट्रीज पी देखा जाए तो 37 है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर इंडस्ट्रीज पी 37 का है और इस कंपनी का भी पी 37 है, तो ये कोई महंगा कंपनी तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि लगभग इंडस्ट्रीज के साथ ही ये ग्रो कर रही है। और यहीं अगर इसकी चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो चार्ट पैटर्न में ये देखने को मिलता है कि कंपनी अभी कुछ दिन पहले डाउनफॉल देखी थी, जो 400 के समथिंग में आया था। इसके बाद ये अपनी एक रेजिस्टेंस के पास में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई है, 440 का है। अब इसके बाद जो इसका रेजिस्टेंस है वो 460 का है। तो मुझे लग रहा है कि कल के जो ट्रेडिंग सेशन आएगा, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, ये श्योर है कि 460 के आसपास में मूव देता हुआ दिखेगा। और अगर पार कर गया, इतना तो पॉसिबल नहीं है एक दिन में, क्योंकि ये सब कंपनियां स्लोली स्लोली अप जाती है और स्लोली स्लोली डाउन आती है, जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं।
तो 460 का टारगेट कोई बड़ी चीज़ नहीं है टाटा पावर के लिए। अब चलिए इसके कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ नेगेटिव, दो नेगेटिव और दो प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि तो अपने स्टॉक बुक वैल्यू से 4 गुना पे ट्रेड कर रहा है। वहीं इसकी प्लस पॉइंट है कि कंपनी है डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 74.2 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। देखिए कितना बड़ी अच्छी है, 75% के अगर CAGR से पिछले 5 साल में इसने रिटर्न दिया है तो अभी क्या। अगर मैं हर एक टॉपिक कवर करूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आपको शॉर्ट से शॉर्ट में करके बता दिया जाए। देखिए अगर कंपेयर किया जाए टाटा पावर के बारे में तो इस लिस्ट में लगभग 5वें नंबर की कंपनी है टाटा पावर। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ी एनटीपीसी है। और यहीं अगर पी से कंपेयर किया जाए तो कोई दो राय नहीं है कि एनटीपीसी सबसे सस्ता है। इसके बाद अडानी पावर है, अडानी ग्रीन तो महंगा ही है। तो अडानी पावर और एनटीपीसी पी के कंपेयर में सस्ते हैं टाटा पावर से। लेकिन इसमें एक सवाल ये उठता है कि अडानी पावर सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में ही है इसके। अब जैसे कि इसमें है, अभी आपको मैंने पहले दिखाया था कि सोलर के काम भी कर रही है टाटा पावर, ईवी में भी इन्वॉल्व है। तो ये चीज़ें आपको अडानी पावर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अडानी के अंदर अब जैसे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी है, ये अपना ग्रीन फील्ड में काम कर रहा है। एनटीपीसी में क्या है, तो वैसे ही अगर टाटा पावर के बारे में देखा जाए तो टाटा पावर एक सम्मिलित सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और कंपनी के बारे में एक न्यूज़ भी आया है जो कि आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जारी किया था, इसमें कंपनी ने अपना सेल बताया था 15,698 करोड़। वहीं ये सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं। वहीं अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करें तो इसमें कंपनी ने 17,294 करोड़ बताया था। और इससे पहले वाले साल में यानी सेकंड क्वार्टर 2023 की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी ने 15,738 करोड़ और एक साल बाद 15,698 करोड़। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ईयर ऑन ईयर भी डाउन है। कंपेयर किया जाए तो मामूली गिरावट है, कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 40 करोड़ के आसपास में डाउन है। और अगर देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है। ये है प्रोडक्शन की वजह। कंपनी लगभग 10% अपनी हाई से डाउन है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये देखिए 440 पे भी है और इसका हाई है 495, लगभग 50 रुपये डाउन है। यानी यहाँ से 45-10% के आसपास में डाउन है कंपनी। तो कंपनी की करेक्शन की वजह जो है वो साफ दिखती है कि कंपनी के इस बार के रिजल्ट बेहतर नहीं थे, जिस वजह से इसमें 10% का तो 20% करेक्शन था, भी 10% रिकवर हुआ है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें, पिछले साल इसी क्वार्टर में 12,967 करोड़ था और इस साल कंपनी ने कमाल किया 12,427 करोड़। तो अगर इनकम कम हुए है कंपनी के तो खर्चे भी कम है, ये काबिल तारीफ है कंपनी के बारे में। और वहीं अगर कंपनी की आगे की बात कर ले प्रॉफिट एंड लॉस की, तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो निकल के आया है, नेट प्रॉफिट के बता रहा हूँ मैं आपको, 1,093 करोड़ और वहीं एक साल पहले 1,017 करोड़। देखिए इनकम तो ईयर ऑन ईयर कम हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कम है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात किया जाए तो ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर नो डाउट डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना प्रॉफिट बढ़ाया है। और वहीं अगर ईपीएस की बात कर ले तो ईपीएस पिछले साल इसी क्वार्टर में 2.74 था और ये देखिए 2.9। चूंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, इसलिए ईपीएस भी 0.2% समथिंग गेन हुआ है। और यहीं अगर कंपनी का रिजर्व और कंपनी के कर्जे के बारे में बात कर लें तो जो मार्च 2023 की बात करें ईयर ऑन ईयर, मार्च 2023 में कंपनी के रिजर्व था 28,468 करोड़। ये मार्च 2024 में बढ़ के हो गया 32,236 करोड़। अच्छी बात है, रिजर्व बढ़ रहा है कंपनी के पास। वहीं सितंबर वाले मतलब इस लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर तक यानी सेकंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं तो 33,660 करोड़। जी हाँ, रिजर्व तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन वहीं पे कंपनी के कर्जे की बात करें तो 52,923 करोड़ जो पिछले साल मार्च में था, ये बढ़ के हो गया 53,689 करोड़। और अभी तक यानी 2 क्वार्टर में और बढ़ गया, ये हो गया 58,314 करोड़। तो कर्जे कितने बढ़ गए ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो लगभग 5,500 करोड़। जी हाँ बिल्कुल, 52,000 से 58,000 यानी 53-58, लगभग 5,000 करोड़ के समथिंग में कर्जे बढ़ गए। अब वहीं रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी देखिए 28 से 33 पे पहुंच गया। यानी लगभग जितना कर्जा बढ़ा है कंपनी के ऊपर उतना ही रिजर्व भी बढ़ा है।
तो नेगेटिव पॉइंट इसमें नहीं देखा जाएगा। ठीक है, कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है तो कर्जे तो लगभग ऑलमोस्ट सभी कंपनियों के ऊपर आप देखेंगे। वहीं अगर कंपनी की एसेट्स की बात करें, मेन पॉइंट है कि कंपनी अपनी जो संपत्ति है उसमें कितना ग्रो किया है या कितना डाउन किया है। कर्ज बढ़ रहा है तो रिजर्व भी बढ़ रहा है, कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं अगर रिजर्व की बात करें तो पिछले मार्च की बात करें तो 1,28,000 करोड़ का एसेट्स था, जो 2024 के मार्च में 1,39,000 करोड़ हो गए और अभी 2 क्वार्टर में और इंक्रीज होकर 1,45,000। तो कंपनी के एसेट्स कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। और यहीं अगर कंपनी का मेन चीज देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि कंपनी के ओनर कंपनी को चलाने के लिए कितना इंटरेस्टेड है, सबसे बड़ी चीज यही निकल के आती है। अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी कंपनी में जुड़ता है, वो किस लिए जुड़ता है कि कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म करेगी, भविष्य में अच्छा करेगी, तो उसमें हमारा भी हित शामिल होगा। कंपनी ग्रो करेगी तो हमारे भी जो भी पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी ग्रो करेगा। तो वो डिपेंड करता है प्रमोटर के ऊपर। और प्रमोटर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से किया जाता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, ग्रोइंग बिजनेस है, फास्ट, बहुत तेज तरीके से बढ़ने वाला बिजनेस है, और उसमें अगर प्रमोटर की अच्छा होल्डिंग है तो प्रमोटर उस कंपनी को ध्यान से चलाएगा। अगर प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, ना के बराबर है, तो वो उसमें इंटरेस्ट, जब प्रमोटर अपना ही इंटरेस्ट नहीं रखता कंपनी में, तो फिर वो इन्वेस्टर का क्या ध्यान रखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कंटिन्यू, आप देखेंगे कि स्टेबल बना हुआ है। और यहीं अगर एफआई की बात करें तो कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं है, 0.5% का अगर पिछले साल से इस साल में देखेंगे तो है। और वहीं अगर डीआई की बात करें तो जी हाँ, देखिए डीआई में इंक्रीमेंट देखने को मिला है, डीआई कंटिन्यू बेसिस पे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट का होल्डिंग भी थोड़ा सा ही इजाफा हुआ है, 0.1%। और सबसे बड़ी बात, ये खुशी की बात है कि जहाँ पे अगर पब्लिक का होल्डिंग कम होता है वो बेहतर होता है। पब्लिक की होल्डिंग जितना ज़्यादा उतना वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये है इसकी प्लस पॉइंट टाटा पावर के बारे में। और चलिए अब चलते हैं इसके न्यूज़ पे कि क्या है इसके खास न्यूज़ आज का। तो जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टाटा के इस कंपनी ने 1,46,000 करोड़ निवेश का किया ऐलान। शेयर की भी है डिमांड। टाटा की यह कंपनी 2030 तक अपनी परिचालन क्षमता को दोगुना कर 32 गीगावाट करने के लिए करीब 1,46,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। तो अगर कंपनी अपनी क्षमता को दोगुना कर रही है तो ये नॉर्मल बात है कि उसकी इनकम भी दोगुना होंगे। और अगर इनकम भी दोगुना होंगे तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो आज के डेट में कंपनी की प्राइस है वो भी डबल होंगे। स्टॉक की बात कर रहा हूँ। अगर आज 480 का है या 450 का है, तो ये आने वाले कुछ सालों के अंदर अगर 900 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और होना ही होना है। अब इसमें कुछ ब्रोकरेज हाउस कुछ दिनों में अपना टारगेट, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का कहना है कि टाटा पावर 2021 से 2025 के बीच खर्च किए जाने वाले 50,000 करोड़ रुपए की तुलना में अगले वर्ष में 2.5 गुना अधिक पूंजी खर्च करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कंपनी के सेल और मॉड्यूल प्लांट के एमडी और सीईओ प्रवीण सिन्हा ने कहा कि हम 2026 और 2030 के बीच 1.25 लाख करोड़ रुपए की पूंजी खर्च करेंगे। उन्होंने कहा कंपनी हर साल लगभग 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी खर्च करेगी। व्यय कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 12,000 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2025 में 21,000 रुपए खर्च किए हैं। तो ये अपने खर्चे बढ़ाएंगे तो इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो लाजमी है सभी शेयर होल्डर का इनकम भी अच्छा ग्रो होगा। तो ये कुछ हमारी तरफ से इस कंपनी के बारे में अपडेट थी, और आप लोग को वीडियो देख के मजा आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो कृपया अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।